नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाजी में। मैं पटेल सरकार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाजी में। देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में सेकंड पानी के बारे में। पहले पानी में हमने अपनी गेहूँ की फसल में क्या क्या छिड़काव किए थे खाद के, उसके बाद हमने खरपतवार नाशक दवाई डाली, उसका कैसा रिजल्ट रहा। अब हम आप सब किसान भाइयों को पहली बात तो ये बताना चाहेंगे, हमने खरपतवार नाशक दवाई डाली और उसके पहले हम बताएंगे कि पहले छिड़काव में हमने पहले डोज में हमने क्या डाला। तो देखिए किसान साथियों, हमने पहले डोज में जैसा कि आप सब किसान साथी जानते ही हैं कि यूरिया तो नॉर्मल है ही, तो यूरिया के साथ हमने लिया अपनी फसल में एरेस कंपनी का जिंक। जो हमने वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए हमें खेद है कि हम आप सब किसान भाई को नहीं बता पाए, लेकिन हम अब ऐसा बता दे रहे हैं कि ये हमारी फसल है। इस फसल में हमने अच्छे फुटाव के लिए, देखिए आप सब किसान भाई पहले फुटाव देख लीजिए और ये गेहूँ किस प्रकार से लगी हुई है आप ये देख लीजिए। तो इसके लिए हमने एरेस कंपनी का जिंक लिया था और एकड़ बोरी के हिसाब से हमने इसमें यूरिया लिया था और साथ ही लिया था हमने 15 किलो DAP। और इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके हमने अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव किया और पानी दिया। अब दूसरी बात तो ये है कि हम अब दूसरे पानी में हम क्या दे रहे हैं। और पहली बात ये किसान साथियों कि हमने पहला पानी जब दिया था जब हमारी गेहूं की फसल 28 दिन में प्रवेश कर चुकी थी, मतलब हमने 28 दिन के पहले गेहूं में पानी नहीं दिया। और यह एरावनी वाली फसल है, सूखे में नहीं बोई गई थी। पहले हमने पानी दिया, बखन्नी की पारंपरिक जैसी खेती करते आ रहे हमने वैसा ही किया था, मतलब सूखे में नहीं बोई थी। एरावनी करके हमने गेहूं की फसल बोई। फिर उसके बाद जब 28 दिन पूरे हो गए फिर उसके बाद हमने खाद डाला और उसके बाद हमने पानी दिया। अब उस 28 दिन के बाद 3 दिन 4 दिन में हमारा पानी कंप्लीट हो गया, जब से आज फिर से 25 दिन हो चुके हैं किसान साथियों। 25 दिन पूरे हो चुके हैं तो हमने एरेस का, जैसे हम बता रहे हैं, जिंक फुटाव के लिए हमने पहले डाल चुके हैं। अब हम मात्र ले रहे हैं यूरिया। तो यूरिया हम किस प्रकार से अपनी सेकंड पानी में दे रहे हैं तो ये सब किसान साथी बताएंगे। देखिए हम अब मात्र सिर्फ यूरिया ले रहे हैं, नाइट्रोजन, जो गेहूँ के लिए अति आवश्यक होती है। देखिए किसान साथी, अब ये लिया हमने यूरिया, तो हम सिर्फ यूरिया का ही छिड़काव कर रहे हैं और यूरिया के बाद हम इसमें पानी देंगे। और पानी हम स्प्रिंकलर सिस्टम से नहीं दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं खुला, मतलब डायरेक्ट पलेवा जैसे करते हैं अपन, तो हम डायरेक्ट खुला पानी दे रहे हैं अपनी फसल में। और क्योंकि स्प्रिंकलर से अपन जब पानी देते हैं, जब फसल में अपन को दिखाई ना दे पानी, जब अपन स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं, जब फसल में पानी दिख रहा है कहाँ जा रहा है क्या, क्योंकि ये चूहे वगैरह के बिल रहते हैं। अच्छा पानी हो जाता है तो चूहे वगैरह भाग जाते हैं और मेड़ों के तेव अक्सर कर चूहे रहते हैं तो वे भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरे पानी में भी खुला ही पानी दे रहे हैं, जबकि सभी लोग कहते हैं कि नोजल लगा दो काम आसान होगा, लेकिन नहीं, अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपन दूसरे पानी में भी खुला, जब इस गबोट पे आ जाएगी और अपन को पानी नहीं दिखेगा उसके बाद अपन इसमें तीसरे पानी में नोजल लगाएंगे। तो देखिए किसान साथियों, अपन यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, इसके बाद अपन पानी देंगे। और किस प्रकार से हमारी फसल है, आप सब किसान भाइयों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि जिस प्रकार से खेती की अपडेट आती रहती है हम आप सब किसान भाइयों को बताते रहते हैं कैसा क्या चल रहा है और कैसा क्या होने वाला है, मौसम उतार चढ़ाव वगैरह। और मंडी न्यूज़ के बारे में जिन किसान भाइयों को अति आवश्यक, मंडी डेट है, दऊ मंडी, पथरिया मंडी, नीमच मंडी और जिस प्रकार की मंडियां हैं और अपना भाव अपन देखते हैं किस प्रकार से भाव है, उच्चतम, न्यूनतम, मॉडल रेट। तो आप सबको हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन दमोह और पथरिया तो मिलता ही रहेगा और अन्य मंडी का हमारे पास अपडेट होता है, तो हम इस मतलब यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते हैं। तो हमारे इस चीज़ के लिए आप सब किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलें। और एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इस फसल में ये फसल कैसी लगी हुई है। और अभी तक हमने बात नहीं की हम खरपतवार के बारे में, तो हम खरपतवार के बारे में बात करना चाहेंगे। पहले पानी के बाद हमने खरपतवार में दवाई डाली तो खरपतवार किस प्रकार से रिजल्ट रहा आप सब किसान भाई देख ही सकते हैं, कहीं भी आपको कचरा नहीं दिखेगा, मतलब खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और कौन से हमने उसमें बेसल डोज लिए खरपतवार नाशक में,
हम आप सब किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। और पहले तो आप सब किसान भाई ये देख लें कि कचरा किस प्रकार से नष्ट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको। राई वगैरह है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। देखिए इसमें कोई दम नहीं बची है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये राई खत्म हो चुकी है। और अकरी वगैरह समस्त प्रकार का दूधी कचरा जो भी कचरा है ये समस्त प्रकार का खत्म हो चुका है। तो किसान भाइयों, हमने अपनी फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या डाला। सबसे पहले तो हमने 2,4-D जूरा कंपनी की 2,4-D जो आती है, हमने जूरा कंपनी की, तो आप कोई भी ले सकते हैं अमोनिया 2,4-D। हमने 2,4-D ली और साथ में हमने इसमें मिलाए मम्मा चारे के पैकेट। जो आप लोग कहते हैं कि मम्मा चारा क्या कहलाता है, चराई चारा के नाम से आता है। तो जो गेहूं में ही एक खरपतवार होता है गेहूं की तरह ही, तो हमने उसके लिए मम्मा चारे की पुड़ियाँ डाली। और साथ में डाला हमने चौड़ी पत्ती के लिए मेट सल्फरान, ये दूधी वगैरह के लिए सोयाबीन जो जमा रहता है तो हमने उसके लिए डाला मेट सल्फरान। इन तीनों चीज़ों का हमने अपनी फसल में कॉम्बिनेशन किया। तो आप रिजल्ट इस प्रकार देख ही सकते हैं, कहीं भी आपको खरपतवार नहीं दिखेगा। और आप नीचे करके दिखाइए सभी किसान भाइयों, ये दूधी वगैरह है ये खत्म, मतलब दूधी राई और ये बरसीन टाइप से होता है, ये भी ये पूरी तरह से पीला पड़ गया है और ये खत्म हो रहा है। देखिए इस प्रकार से यह है, हमें रिजल्ट अच्छा मिला है। और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सा कार्य करना है। 2 बोरी खाद छिटकना है गेहूं में और मोटर चालू करनी है। तो अपडेट आती रहेंगी। जिन किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलें। धन्यवाद।